हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम जनरल स्टडीज पर। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स जून के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, एमसीक्यू है टॉप 30, जो कि आपको एडीओ में देखने को मिलेंगे। एडीओ में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने जून 2025 में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर ड्रोन हमला किया? ऑप्शन है पोलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया या बेलारूस। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन इसका सही आंसर है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत इसने रूस पर भारी ड्रोन हमला किया था और रूस ने इसका प्रतिकार में भी बहुत सारे मिसाइल दागे हैं यूक्रेन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2025 में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन है राफाल त्रास्कोस्की, करोल नवरोकी, आंद्रेज डूडा या डोनाल्ड टस्क। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, करोल नवरोकी पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। पोलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली रूस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रूस इस पर से अपना अधिकार हटा देता है तो ये मान लीजिए कि पूरा वेस्ट है जो वो रूस पर भारी पड़ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, पोलैंड बहुत जरूरी है रशिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 जून 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन है यून सुक योल, ली जे मयूंग, किम मुनसू, पार्क ग्यून हे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे एडीओ में, तो आप तैयार रहें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ली जे मयूंग, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होने जा रहा है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन, हेग नीदरलैंड्स या पेरिस। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेग नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2025 के केंद्रीय बजट में कितनी आय तक पूर्ण कर छूट दी गई? ऑप्शन है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 12,75,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्मला दीदी का ये अचीवमेंट है एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12,75,000 रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ? ऑप्शन है 104वां, 105वां, 106वां या 107वां। ये लोकसभा में रिजर्वेशन से संबंधित है। आप इसका आंसर कर पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 106वां संविधान संशोधन हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए। क्वेश्चन 7 है, वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ किस राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। इसके कारण बहुत ज्यादा हिंसा हुआ, दंगा हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एआईएमपीएलबी ने किस विधेयक के विरोध में आंदोलन किया? ऑप्शन है नागरिकता संशोधन, समान नागरिक संहिता, वक्फ संशोधन अधिनियम या सीबीआई अधिनियम। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्फ संशोधन अधिनियम के ऊपर एआईएमपीएलबी ने विरोध किया था और आंदोलन किया था। क्वेश्चन 9 है, जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की? ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन बी है 0.25, ऑप्शन सी है 0.50, ऑप्शन डी है 0.75। दोस्तों रेपो रेट
बैंक टू बैंक लोन जो दिया जाता है उसके ऊपर तय होता है, और अगर रेपो रेट में कटौती की जाती है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.50 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जून 2025 में कोविड 19 के सक्रिय मामले कितने से अधिक हो गए? ऑप्शन है 1000, 2000, 5000 या 10,000। तो दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य करें, अपने ऊपर अप्लाई करें फिर से, क्योंकि कोविड 49 से बढ़कर अब ऑप्शन नंबर सी 5,000 इसका सही आंसर है। 5,000 केसेस हो गए हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले बार जो पेंडेमिक आया था वह भी कुछ इसी तरह से था, इक्का दुक्का से वो कब मिलियन लोगों की जान पर खतरा बन गया था पता नहीं चला था। इसलिए पहले से आप अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करना शुरू। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को इकोसॉक के किस अवधि के लिए चुना गया? ऑप्शन है 2025 से 2027, 2026 से 2028, 2024 से 2026 या 2027 से 2029। इकोसॉक क्या है? यूनाइटेड नेशन का आर्थिक परिषद को इकोसॉक कहा जाता है। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2026 से 2028 के लिए भारत को इसमें प्रतिनिधि मंडल में चुना गया है। क्वेश्चन 12 है, भारत किस वर्ष पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या 2027। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2025 में ही पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबानी भारत करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईएमएफ ने जून 2025 में कौन सी रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल सर्विलांस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिजिकल मॉनिटर। यहां से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी की है। दोस्तों एक और रिपोर्ट आया है जिसमें सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया है कंट्री में चाइना को। भारत उसमें 10वें नंबर में आता है जहां भारत को डिसलाइक किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने अपना पहला मानव युक्त चंद्र मिशन जून 2025 में लॉन्च किया? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या जापान। तो दोस्तों भारत को आप पहले ही इसमें बाहर कर चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हमने मानव युक्त चंद्र मिशन नहीं लॉन्च किया है, तैयारियों में हम हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईएनएस विराट 2 किस प्रकार का जहाज है? ऑप्शन है पनडुब्बी, मिसाइल विध्वंसक, विमान वाहक पोत या पेट्रोल जहाज। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। बहुत सही दोस्तों, इसका नंबर सी सही आंसर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, विमान वाहक पोत। विराट से याद रखिएगा कि 16 साल के बाद फाइनली विराट कोहली ने फाइनल जीता आईपीएल का। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यू इंडस वाटर ट्रीटी 2025 किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका। जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन भारत अब इससे पीछे हट गया है जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इस तरह का एक दुर्व्यवहारपूर्ण हमला किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा मिशन 2040 लॉन्च किया? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में ग्रीन ऊर्जा मिशन 2040 लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन स्टार्टअप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन है नीति आयोग, स्टार्टअप इंडिया, फिक्की या आरबीआई। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग इसका सही आंसर है, जो कि इंडियन स्टार्टअप रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। क्वेश्चन 19 है, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा नया संवाद जून 2025 में शुरू हुआ? ऑप्शन है रक्षा वार्ता, कृषि सम्मेलन, स्पेस टेक डायलॉग या साइबर वार्ता। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में एक दोस्ती बताई जा रही है, जो कि दिखाई तो नहीं देती है। अमेरिका हमेशा फेयर करता है पाकिस्तान का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस टेक डायलॉग किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिग्नल टैप क्या होता है जो हाल में ही चर्चा में था? ऑप्शन है एआई टूल, सैटेलाइट निगरानी प्रणाली, मिसाइल या मोबाइल ऐप। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सैटेलाइट निगरानी प्रणाली है सिग्नल टैप। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? ऑप्शन है केपी कृष्णन, संजीव सान्याल, वी अनंत नागेश्वरन या रघुराम राजन। नियुक्तियों पर प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, केपी कृष्णन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, किसे G7 क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 मिला? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सौरभ कुमार, अशोक गहलोत या हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ कुमार को G7 क्लाइमेट लीडर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ 2025 सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन है भारत, चीन, कजाकिस्तान या रूस। जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में ये हुआ है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत इसका एक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस संस्था ने किया? ऑप्शन है इसरो, हाल, डीआरडीओ या बीएआरसी। जल्दी से दोस्तों इन सभी संस्थाओं के नाम के फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य ने डिजिटल पंचायत पोर्टल जून 2025 में लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल या झारखंड। इसके आने की 100% संभावना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल ने डिजिटल पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश की संसद में एलजीबीटीक्यू विवाह अधिनियम जून 2025 में पारित हुआ? ऑप्शन है जापान, रूस, चाइना या पाकिस्तान। एलजीबीटीक्यू समुदाय है जो जिसमें समलैंगिक आते हैं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान में एलजीबीटीक्यू विवाह से रिलेटेड अधिनियम पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल ट्रैकिंग सिस्टम साझा करने का समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। जहां तक आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका सही आंसर है, जहां भारत ने वर्चुअल ट्रैकिंग सिस्टम को साझा किया है। इससे होगा ये कि हम भारत में जो मछुआरे हैं उनकी स्थिति को देख पाएंगे और जिस तरह से श्रीलंका के तटों पर भारतीय मछुआरों की हत्या की जाती है उस पर भी निगरानी किया जा सकेगा, साथ ही साथ स्मगलिंग को रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग किस वर्ष के लिए निर्धारित की गई? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 या 2028। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके सहयोगी हैं। तो जहां तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे, 2026 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें हम ह्यूमन को चंद्रमा में भेजेंगे। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होने वाला है भारत के लिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।